उन्हें जनता का आदमी कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, निस्संदेह उल्लेखनीय कद के व्यक्ति हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि 25 दिसंबर 1924 है। उनका एक सराहनीय जीवन था जो 9 दशकों से अधिक समय तक फैला रहा। इस अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी में हम उनकी कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियों, प्रारंभिक जीवन, करियर और राष्ट्र के उत्थान में उनकी भूमिका और बहुत कुछ देखेंगे। बचपन और प्रारंभिक जीवन। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान ग्वालियर, मध्य प्रदेश था। उनका जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्णा देवी के घर हुआ था। उज्जैन के बड़नगर में सरस्वती शिशु मंदिर और एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल एवीएम स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अटल ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में बीए पूरा किया। इसके बाद उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे कानून की पढ़ाई करने गए, लेकिन फिर 1947 के विभाजन के दंगों के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया। आजीविका। अटल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सक्रिय सदस्य थे, जो शुरू में एक स्वयंसेवक या स्वयंसेवक के रूप में शामिल होकर एक विस्तारक, एक परिवीक्षाधीन पूर्णकालिक कार्यकर्ता के पद तक पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में विस्तारक के रूप में कई समाचार पत्रों, पांचजन्य, एक साप्ताहिक हिंदी, राष्ट्र धर्म, एक मासिक हिंदी और स्वदेश और वीर अर्जुन दैनिक के लिए काम किया। राष्ट्रीय राजनीति के साथ वाजपेयी का पहला कार्यकाल 1942 की शुरुआत में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शुरू हुआ, जिसने अंततः भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर दिया। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाने में असमर्थ थे, क्योंकि वे तत्कालीन भारतीय जनता संघ में शामिल हो गए, जिसने अंततः वर्तमान भारतीय जनता पार्टी को आकार दिया। उन्हें शुरू में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें उत्तरी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था, जो दिल्ली में स्थित था। दीनदयाल उपाध्याय के निधन के बाद अटल को भारतीय जनता संघ का नेता बनाया गया और वर्ष 1968 में इसके अध्यक्ष बने। श्री अटल बिहारी वाजपेयी वाक्पटु कौशल के व्यक्ति थे, जिसका उन्होंने शानदार ढंग से संघ की नीतियों का बचाव करने के लिए उपयोग किया। अपने राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा, संसद के निचले सदन के लिए 9 बार और 2 बार राज्यसभा या संसद के ऊपरी सदन के लिए चुने गए थे। इस प्रकार उन्हें एक अनुभवी सांसद माना जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास भी काफी उल्लेखनीय है। उन्होंने 3 कार्यकालों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1996 में उन्होंने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बहुमत बनाने में विफल रही, तो वाजपेयी ने 16 दिनों की अवधि के बाद ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि उनके पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 1998 के आम चुनावों के बाद शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन हुआ। यह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार कुल 13 महीने चली। अटल बिहारी वाजपेयी का तीसरा और अंतिम कार्यकाल 1999 से 2004 तक पूरे 5 साल की अवधि तक चला। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र उम्मीदवार थे जो लगातार 2 जनादेशों के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने। योगदान। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के विकास में कई उल्लेखनीय योगदान दिए थे। उन्होंने न केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बल्कि विदेश मंत्री और संसद की विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे विपक्ष के सक्रिय नेता भी रह चुके हैं। इस प्रकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्र भारत की घरेलू और विदेशी नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो सामाजिक समानता के सच्चे पैरोकार और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक भी थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे भारत में विश्वास करते थे जो सभ्यता के 5000 वर्षों के इतिहास में जुड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले वर्षों में सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और कायाकल्प के रूप में है। अटल बिहारी वाजपेयी को
मुख्य रूप से एक व्यवहारवादी माना जाता था, लेकिन जब वर्ष 1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए उनकी आलोचना की गई, तो उन्होंने एक गैर निवारक उद्दंड मुद्रा ग्रहण की। उन्होंने कश्मीर के क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद को हल करने के लिए समर्पित प्रयास करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रेरक नेतृत्व को देखते हुए भारत अर्थव्यवस्था में स्थिर विकास हासिल करने में सक्षम था और जल्द ही देश को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। राजनीतिक विघटन अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में कमियों की कमी नहीं थी। भारतीय समाज का आर्थिक रूप से कम व्यवहार्य वर्ग अक्सर आर्थिक विकास की राह में खुद को अकेला महसूस करता है। वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार की 2002 में हुए गुजरात दंगों की बोझिल प्रतिक्रिया के लिए भी भारी आलोचना की गई थी। वर्ष 2000 से उनकी सरकार ने राज्य द्वारा चलाए जा रहे कई उद्योगों से सार्वजनिक धन का विनिवेश भी शुरू कर दिया था। 2004 के संसदीय चुनावों में वाजपेयी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हार मिली और उन्होंने दिसंबर 2005 में सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। व्यक्तिगत जीवन अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की और जीवन भर कुंवारे रहे। इसके बजाय उन्होंने अपने लंबे समय के दोस्त राजकुमारी कौल और प्रोफेसर BN कौल की बेटी को गोद लिया। उनकी दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य थी और परिवार उनके साथ रहता था। 16 अगस्त 2018 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उपलब्धियों राजनीतिक आकांक्षाओं के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कैद कविराज की कुंडलियां कविताओं का एक संग्रह है, जिसे उन्होंने 1975-77 के आपातकाल के समय कारावास के दौरान रचा था, और अमर आग है। देश के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण को स्वीकार करते हुए, जिसे वे अपना पहला और एकमात्र प्यार कहते हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष समाज की सेवा में समर्पित कर दिए और राष्ट्र वर्ष 1994 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में नामित किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल खुद को एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता साबित किया, बल्कि एक विद्वान राजनीतिज्ञ और एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनके कई कौशलों ने उन्हें एक बहुआयामी व्यक्तित्व बना दिया। उनकी रचनाएं राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रतिध्वनित करती हैं, जहां उन्होंने जनता की आकांक्षा